स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आ गए एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ और भी चीज़ें देखने वाले हैं जिससे आप क्यूटेक्स पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो उसी सीरीज़ में हमारा एक नया वीडियो है। इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, नई चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको और भी आप अच्छे तरीके से करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, ये कोई स्ट्रेटजी या कुछ ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप मतलब प्रॉफिट करते हुए भी आप एट लास्ट देखोगे तो मंथ एंड पे देखोगे तो आप ग्रीन में क्लोज नहीं कर रहे होगे। ठीक है, आप डेली तो देख रहे होगे कि डेली मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट एट द लास्ट मंथ एंड में आप देखोगे तो आपने कुछ नहीं प्रॉफिट किया है, या अगर प्रॉफिट किया भी है तो बहुत ही ना के बराबर किया है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे ऐसा ना हो सके, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो कोई मतलब कहीं आपको बताने वाला कोई बताने वाला नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये जो मैंने रियल लाइफ में मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है ना, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सब चीज़ों पे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है ना, ये है कि मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है ना कि आपने डिपॉजिट कितना किया है, आप ट्रेड कितने अमाउंट से ले रहे हो और रिस्क कितनी चीज़ों पे ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं और भी अच्छे से आपको समझाऊं तो मैं नोट पैड ओपन करता हूं और आपको उसमें अच्छे से समझाता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर हैं ऐसे जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है। तभी आप देखोगे ना कि मंथ एंड पे लास्ट में आप देखोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला ये है ना टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी, पहला है मनी मैनेजमेंट। ये है मनी मैनेजमेंट का। तो मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसका अमाउंट क्या है। आपने जो डिपॉजिट किया है आप उसका मैक्सिमम 2 से 3% ही रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरी जो चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है ओवर ट्रेड। ठीक है, आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर आप कह लो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है एक ट्रेडिंग का, वो यही है कि कभी भी आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड इन द सेंस कि अगर मान लो आप ट्रेडिंग करने गए, आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, मोबाइल ओपन किया, लॉगिन किया और आपने टारगेट बनाया है कि आज जो भी मैं ट्रेड करूंगा 2 ट्रेड करूंगा या 3 ट्रेड करूंगा। ठीक है, आप टारगेट बना के गए, आपने 2 ट्रेड किया, आप प्रॉफिट में रहे। तो अब क्या होता है ना कि आपको ये लगने लगता है कि अरे यार 2 ट्रेड तो हो गया, मेरा प्रॉफिट आ गया, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और प्रॉफिट आ जाए, बस 1,000 प्रॉफिट और आ जाए, उसके बाद से मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद से ना कोई ट्रेड मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिर तीसरा ट्रेड ले लेते हो। और तीसरा ट्रेड क्या होता है, बाई चांस अगर आपके वो अपोजिट चला गया तो आप फिर क्या करते हो, अब लगते हो ये कहने कि यार जितना प्रॉफिट आया था एटलीस्ट उतना तो आ जाए। अगर मेरा 2,000 प्रॉफिट था, 1,000 लॉस मेरा चला गया, तो एक ट्रेड और ले लेता हूँ कि जिससे मेरा जितना पुराना प्रॉफिट था 2,000 उतना एटलीस्ट आ जाए। अब उस चक्कर में क्या करते हो, आपने एक ट्रेड और ले लिया। अब उसमें अगर चलो आप विन कर गए तब तो वेल एंड गुड। अगर बाई चांस आप लॉस कर गए तो क्या हुआ, आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया था आप वो लॉस में चले गए। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब लगोगे ओवर ट्रेड करने, आप ईगो पे ले लोगे, आप गुस्से में ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये सबसे गलत चीज़ होती है, सबसे बुरी चीज़ जो होती है एक ट्रेडर के लिए ये होती है। ठीक है, आप उस पे क्या करते हो ना, लगते हो कि वो करने, आप मार्केट से लड़ने लगते हो। फिर आप ट्रेड नहीं करते हो, आप फिर मार्केट से लड़ने लगते हो कि मुझे प्रॉफिट निकालना है, जितना मेरा हुआ था उतना प्रॉफिट मुझे निकालना है, ये आप करने लगते हो। यहीं पे आप जाके फिर फंस जाते हो और लास्ट में ये होता है कि आपके पास कुछ नहीं आया और जो भी आपने डिपॉजिट किया था या जो भी आपके पास प्रिंसिपल था वो आप यहाँ पे लॉस कर गए। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हो गई एक, अगर मैं बताऊँ आपको तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड टारगेट। ठीक है,
ट्रेड टारगेट ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान लो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया है 5,000 रुपये, और अगर आप आप टारगेट लगाते हो कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये है, मैं क्या करता हूँ इसमें मुझे 1,500, 2,000 या 3,000, जो भी आपने टारगेट लगाया, जिस हिसाब से भी आपने ट्रेडिंग सीख रखी है, ट्रेडिंग कर रहे हो, या जो भी एनालिसिस आप उस पर फॉलो करते हो, उन सब चीज़ों को आपने देखा, ठीक है। उसके बाद से आपने ट्रेड लिया और आपने टारगेट लगाया कि मेरा 3,000 का प्रॉफिट होगा, उसके बाद से मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट 3,000 का हो गया पहले ही ट्रेड में। तो आप सोचने लगोगे यार पहला ट्रेड तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपना बंद कर दूंगा। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। अगर आपने 3,000 का टारगेट लगाया है तो आप उसी पे रुको, ठीक है। उससे ऊपर आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने 4,000 का ट्रेड लगाया होता या 2,000 का ट्रेड लगाया होता तब आप सोच सकते थे। लेकिन अगर आपने जितने का ट्रेड लगाया है, अगर उतना आपका प्रॉफिट हो गया है, तो आप वहीं पे रुक जाओ, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर एक वीक का आप पीएनएल देखो या एक मंथ का आप पीएनएल देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि आप ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हो, आप प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दे रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ना मैंने अपने खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, खुद पे मैंने इसको सीखा है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ लिया है और ये आपको मैं आपको पढ़ा लिखा है, यहाँ पे पढ़ा हुआ आपको आके यहाँ पे आपको बताने लगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, ये मैंने खुद ही फॉलो किया है, तब मैं आपको समझा रहा हूँ। और ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा था। क्योंकि देखो ट्रेडिंग तो सब कोई सीख लेता है कहीं ना कहीं से, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू भी कर देता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना भी शुरू कर देता है, ठीक है। बट एट लास्ट तक उस प्रॉफिट को बना के रखना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लास्ट में आप देखोगे, एक वीक के लास्ट में या एक मंथ के लास्ट में आप देखोगे तो आप लॉस कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये जो एफवीजी, ये जो है ना, फेयर वैल्यू गैप की जो एरिया होती है ना, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, अगर अप में ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग देती है ग्रीन का, या डाउन में अगर ब्रेकआउट करके रेड का क्लोजिंग देता है, तब आप अगली कैंडल पे ट्रेड लोगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में एक ट्रेड लिया, रेगुलर 2 ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड मैंने लॉस किया है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था, प्रैक्टिकली भी दिखाना चाह रहा था कि जो चीज़ें आपने सीखी है, जो चीज़ें आपने खुद से फॉलो करके इसमें नई कोई एनालिसिस की है, तो उस पर आप फॉलो किए रहो, उस पर भले ही आपको 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ रहा है एक सिंगल ट्रेड लेने के लिए, बट आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट लेनी है। आप खुद सोचो कि लोग 8 घंटे की जाके जॉब करते हैं, फिर उनको 1,000, 2,000 रुपये या 500 रुपये मिलता है 8 घंटे का, और आप क्या यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे भी वेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 2,000 3,000 आपका अगर 2-3 घंटे में आ जा रहा है, तो क्या आप अपना वेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने क्या बोला था, इसका ब्रेकआउट किया तभी यहाँ पे ट्रेड लेना था, और ये देखो आप यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप विन करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं ना जिनको आपको अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं क्या आपको बता रहा था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाई है, क्योंकि आपके बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम ट्रेड तो ले रहे हैं, प्रॉफिट भी हमारा हो रहा है, बट एट दी लास्ट हम देख रहे हैं तो हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, हम ग्रीन में नहीं क्लोज कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके आगे चलना है, और ये मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक बेल बटन दबा दें, क्योंकि जिससे ये होगा ना कि हमारी वीडियो जो भी आएगी पहले तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो आप, मैंने एट लास्ट अपना प्रॉफिट जनरेट किया, सारा लॉस रिकवर किया, अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला है, जो समझाया है, उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो आप यहाँ से। और वहीं हमारे कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी बताते रहते हैं, देते रहते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में और भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो जल्दी से जाओ, आप उसे ज्वाइन करके रखो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।